हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2017 में जो हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम हुआ था, उसमें प्रीलिम्स में आपका जो जीएस वाला सेक्शन है उसमें हरियाणा जीके के जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। कितने क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में? 10 से 11 हर बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। दूसरी चीज क्या, इन जो क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारा आपके स्टैटिक डाटा पे बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो किस तरीके से इन चीजों को याद रखा जा सकता है और उन क्वेश्चंस के माध्यम से थोड़ी सी उसके आसपास की इंफॉर्मेशन भी हम लोग जानेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका वो एग्रीकल्चर से है। द 3 मेजर खरीफ क्रॉप्स ग्रोन इन हरियाणा आर। तो आपको बताना था कि 3 जो मेजर खरीफ क्रॉप्स हैं, 3 जो खरीफ की फसलें हैं मेजर, वो कौन सी है हरियाणा के अंदर। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बच्चे वो होगा ऑप्शन ए, पैडी, सुगरकेन, कॉटन। थोड़ा सा गहराई से जानते हैं, मैं विस्तार से आपको बताता हूं कि एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है हरियाणा का वो कैसा है, फसलों का जो चक्कर है वो किस तरह का है। तो अगर हम खरीफ की फसलों की बात करते हैं सबसे पहले, तो आपका धान, गन्ना, कपास, इसके अलावा आपका मक्का और बाजरा, ये आपकी मेजर फसलें होती हैं। ठीक है, बट उनमें से ये 3 मेजर फसलें हैं जो खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, इनको हरियाणवी में सावनी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सावनी कहते हैं। ठीक, सावनी की फसलें हैं ये। और बेसिकली ये जो बोई जाती हैं ये मई जून के एंड तक बोई जाती हैं, या जुलाई में भी चली जाती हैं और अक्टूबर नवंबर तक इनको काट लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी जो फसलें होती हैं उन्हें हरियाणा में रबी की फसलें भी बोलते हैं। ठीक है, रबी क्रॉप्स। उन रबी की फसलों में आपका जैसे गेहूं है, जौ, चना, मटर, मस्टर्ड, सरसों, ये सारी आपकी रबी की फसलें हैं और ये मोस्टली जो है ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और अप्रैल मई तक इनको काट लिया जाता है। इन्हें हरियाणा में अषाढ़ी की फसलें बोलते हैं, अषाढ़ी की फसलें। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपसे इन फसलों से इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। कभी आएगा कि फिल इन द, इनको मैच करना आपको प्रॉपरली कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी ज्यादा होती है। तो अगर मेजर फसलों की मैं बात करूं जो ज्यादा होती है हरियाणा में, जैसे जो करनाल है, करनाल को धान का कटोरा बोलते हैं, बाउल ऑफ राइस। ठीक है, किसको बोला जाता है? करनाल को बोला जाता है। हालांकि ये आप नहीं बोल सकते कि करनाल में धान सबसे ज्यादा होती होगी। 3 के जो डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कुरुक्षेत्र है, कैथल है, करनाल है, इधर धान होती है, बराबर ही होती है। आप ये नहीं बता सकते कि सबसे ज्यादा कहां होती है। ठीक है, दूसरा जैसे आपका मस्टर्ड है। ठीक है, तो जो मस्टर्ड है आपकी, ये सबसे ज्यादा कहां होती है? मस्टर्ड आपकी महेंद्रगढ़ में होती है। सरसों सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ में होती है। जैसे बाजरा है आपका सबसे ज्यादा भिवानी में होता है। इसके अलावा आपका जो गेहूं और कपास है, जो वीट और कॉटन है, ये सबसे ज्यादा आपका सिरसा में होता है। और जो शुगर केन है आपका, ये सबसे ज्यादा यमुनानगर में होता है। तो थोड़ा सा इन चीजों को भी ध्यान रखेंगे। अगर एग्रीकल्चर जोन की बात करूं तो पूरे हरियाणा को 3 जोन में बांटा गया है। पहले जोन में 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और दूसरे और तीसरे जोन में 7-7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है, और पूरी जो हरियाणा की जीडीपी है उसमें जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 14.1% के आसपास है। ठीक है, तो इतना से इनसे आपको ध्यान में रखना है। और थोड़ा आंसर आपको मैंने बता दिया कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP हैज कितने जोनल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कितने स्टेट ऑफिसर हैं और कितने असिस्टेंट ऑफिसर्स हैं। ठीक है, थोड़ा सा पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं इस क्वेश्चन का। जो आंसर था वो ऑप्शन ए है, 4 जोनल एडमिनिस्ट्रेशन। कौन कौन से जोनल एडमिनिस्ट्रेशन है आपका? गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार और पंचकुला, 4 जोनल एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर मैं इसकी थोड़ी सी भूमिका देखूं तो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1977 के तहत 13 जनवरी 1977 1977 में हुड्डा की स्थापना हुई थी, हुड्डा की फॉर्मेशन हुई थी। इसी का नाम बदल करके 2017 में जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी है, उन्होंने इसका नाम बदल करके क्या कर दिया था? हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP। पहले ये हुड्डा था। ठीक है, पहले क्या था? हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी फॉर्मेशन 97 में हुई थी और 2017 में इसका नाम चेंज होकर के क्या हो जाता है? हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ये। ठीक है, और ये स्पेशल जो है अर्बन जो एरियाज है उनकी डेवलपमेंट के लिए, एक प्लानिंग डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। और इसमें एक्सेप्ट आपका गुरुग्राम और फरीदाबाद सारे डिस्ट्रिक्ट काउंट किए गए हैं, सभी की है, क्योंकि वो दोनों मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी के अंदर आते हैं, इसलिए बाकी सबको इसमें रखा गया है।
ठीक है। तीसरी चीज, इसकी जो फॉर्मेशन हुई ये 1977 में हुई, 2017 में इसका नाम बदल दिया गया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका पंचकुला के अंदर ही है, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन है, इसके जो चेयरमैन होते हैं वो चेयरमैन कौन है, तो इसके जो चेयरमैन है वो जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर होते हैं वही इसके चेयरमैन होते हैं। तो आजकल टाउन एंड प्लानिंग जो कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो हरियाणा के सीएम के अंडर है। तो मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं वही इसके चेयरमैन है। तो इससे थोड़ी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो टोटल 4 जोनल एडमिनिस्ट्रेशन है, 6 स्टेट ऑफिसर और 11 असिस्टेंट ऑफिसर। कब इसकी फॉर्मेशन हुई, कब इसका नाम चेंज हुआ, हेडक्वार्टर कहां है और इसके चेयरमैन कौन है, इतनी सी बातें आपको यहां से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, मैच द फॉलोइंग, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है जहां से आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना था। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, द डिस्ट्रिक्ट हैज द टॉम्ब ऑफ शेख चिली, जो शेख चिली का मकबरा है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो शेख चिली का मकबरा आपका कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं, ठीक है। हरियाणा की धर्म नगरी है, रिलीजियस प्लेस है कुरुक्षेत्र, जहां से आपको सन्निहित सरोवर, ब्रह्म सरोवर, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। भद्रकाली मंदिर है आपका, ये सारी चीजें कहाँ है आपकी कुरुक्षेत्र में, ठीक है। तो शेख चिली को हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं। तो ये आपका कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में जो बना था डिस्ट्रिक्ट 1973 के अंदर। सेकंड की बात करूं, द सिटी इज एसोसिएटेड विद द टेंपल कॉल्ड पंचवटी, जो पंचवटी टेंपल है आपका ये आपका पलवल के अंदर है, ठीक है। इसी को द्रौपदी घाट भी बोलते हैं। पंचवटी जो टेंपल है इसी को क्या बोला जाता है, द्रौपदी घाट भी बोला जाता है। ये आपका पलवल के अंदर है। द डिस्ट्रिक्ट इज एसोसिएटेड विद द टेंपल ऑफ जयंती देवी, तो जयंती देवी का जो टेंपल है वो जींद के अंदर है। 2-3 चीजें बड़ी फेमस है जींद के अंदर, जैसे बहुत बार क्वेश्चन में अगर स्टैटिक क्वेश्चन पूछा गया तो आपसे भूतेश्वर टेंपल पूछ लेगा, रानी तालाब पूछ लेगा, या जयंती देवी, और इसी के नाम पर जयंती देवी के नाम पे ही जींद का नाम जींद पड़ा था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और लास्ट में जो है दिस डिस्ट्रिक्ट इज एसोसिएटेड विद द एंशिएंट टाउन ऑफ खोखरा कोट, तो खोखरा कोट एसोसिएट करता है किसको, रोहतक को। तो इसी हिसाब से आपका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। थोड़ा सा आपको गहराई से पता होना चाहिए, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट आपकी फेमस पर्सनैलिटी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच कॉलेज ऑफ DU डिड सर छोटूराम स्टडी फॉर हिज अंडर ग्रेजुएट डिग्री। थोड़ा सा अगर मैं छोटूराम जी के बारे में आपको बताऊं तो इनका जो बर्थ प्लेस है, इनका जो जन्म हुआ था वो 24 नवंबर 1881 को हुआ था। 24 नवंबर 1881 एक जगह है हरियाणा में, गढ़ी सांपला, किलोई रोहतक के अंदर आता है। गढ़ी सांपला किलोई रोहतक के अंदर आता है। हालांकि उसका नाम चेंज करके अब गढ़ी सांपला के बजाय उसका नाम रख दिया गया है छोटूराम नगर, ठीक है। तो अब वो गढ़ी सांपला नहीं रहा, छोटूराम नगर हो गया। वहां पे इनका बर्थ हुआ था 1881 में, और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1945 में हुई थी, लाहौर जो आजकल पाकिस्तान में है। तो जन्म हुआ गढ़ी सांपला किलोई रोहतक और डेथ हुई लाहौर के अंदर। थोड़ी सी चीजें इनके बारे में और जान लेनी चाहिए। पहला तो देखो यहाँ पे सर छोटूराम बोला है, तो ये सर की उपाधि ही इनको कब मिली थी, 1937 में इनको सर की उपाधि मिली थी, ठीक है। दूसरी चीज ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन है हमारा, इन विच कॉलेज ऑफ DU डिड छोटूराम स्टडी फॉर हिज अंडर ग्रेजुएट डिग्री, तो 1905 में इन्होंने सेंट स्टीफन्स जो कॉलेज है, सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से इन्होंने अंडर ग्रेजुएट डिग्री की थी। और इसके अलावा इन्होंने 1910-11 में इन्होंने आगरा के अंदर जो आपका लॉ कॉलेज है वहां से इन्होंने लॉ की डिग्री भी ली थी, ठीक है। आगरा से 1910-11 के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो आजकल एक मुद्दा चल रहा है मार्केटिंग बोर्ड, तो अन्न के अनाज को बेचने के लिए जो मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया गया था वो भी सर छोटूराम जी ने ही किया था। इसके अलावा जो आपका भाखड़ा डैम है उसका सुझाव भी छोटूराम जी की तरफ से दिया गया था। जैसे जाट गैजेट इनकी तरफ से निकाला गया था। तो बहुत सारी जानकारी है जो छोटूराम जी के बारे में आपको पता होनी चाहिए। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे हर बार पूछा जाता है। किसानों के मसीहा के नाम से इनको जानते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ मेटल्ड रोड इन हरियाणा, ठीक है। मेटल्ड रोड इन हरियाणा आपको बताना है। तो यहां से जो आंसर है आपका, मेटल्ड का मतलब है पक्की सड़कें। तो सबसे ज्यादा जो पक्की सड़कें हैं, जो टोटल लेंथ है मेटल्ड सड़क की वो 26131 किलोमीटर है पूरे हरियाणा के अंदर। थोड़ा सा अगर इसके बारे में हम और जाने, हमसे कभी कभार पूछ लेता है, तो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोड्स है हरियाणा के अंदर,
मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोड वो आपका भिवानी के अंदर है। ठीक है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोड किसमें है? भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। और मिनिमम लेंथ ऑफ रोड की बात करूं तो पंचकुला के अंदर। और अगर मेटल रोड की बात करें तो सबसे ज्यादा जो मेटल रोड है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ मेटल रोड, ये आपके कहां पे? अंबाला के अंदर। और मिनिमम लेंथ ऑफ मेटल रोड कहां है? जींद के अंदर। ठीक है, तो अंबाला में मैक्सिमम लेंथ ऑफ मेटल रोड है और जींद के अंदर कम है। और अगर मैक्सिमम लेंथ ऑफ नॉर्मल रोड्स बोला जाए तो भिवानी के अंदर है आपकी। और अगर मिनिमम लेंथ ऑफ रोड बोला जाए तो पंचकुला के अंदर है। ये डाटा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और हरियाणा में अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो ट्रांसपोर्ट का जो नेशनलाइजेशन हुआ है ये हुआ है 1972 में। और अगर बात करें अभी हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है, तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है मूलचंद शर्मा। ठीक है, 9 जनवरी से 9 ऑफ जैन से 15 ऑफ जैन तक सड़क सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है आपका, रोड सेफ्टी वीक हरियाणा के अंदर। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, पता होना चाहिए। थोड़ा सा अगर एक क्वेश्चन पूछा तो उसके आसपास की इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी तो थोड़ा सा ठीक रहता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन एंड तहसील आर देयर इन हरियाणा? तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ भी लेगा, डिस्ट्रिक्ट्स का ईयर भी दे देगा साथ के साथ। तो हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स, सब डिवीजन एंड तहसील आर इन हरियाणा? तो 22 डिस्ट्रिक्ट है, 73 सब डिवीजन है और 93 तहसील है हरियाणा के अंदर। अगर 22 डिस्ट्रिक्ट्स की मैं बात करूं तो जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को अलग हुआ था पंजाब से, तो हरियाणा में 7 डिस्ट्रिक्ट थे। ठीक है, कौन कौन से? गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। 1 नवंबर 1966 को। और उस टाइम पे इनमें सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट था वो आपका गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट था और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट आपका जींद होता था। इसके बाद 1972 में 2 डिस्ट्रिक्ट और बने आपके, भिवानी और सोनीपत। फिर 1973 में आपका बना कुरुक्षेत्र। 1975 में आपका बना सिरसा, जो एट टाइम इस समय हरियाणा का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो। ठीक है, अगर एरिया वाइज देखें तो हरियाणा का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट इस टाइम पे कौन है? आपका सिरसा। ठीक है, जो 1975 में बना था। उसके बाद 1979 में आपका बना था फरीदाबाद। 1979 के बाद 1989 में 4 डिस्ट्रिक्ट बने, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर। और पानीपत एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 2 बार बना, पहले बना फिर उसको अलग कर दिया, फिर से मिला दिया करनाल के अंदर, फिर दोबारा फिर से बना। तो 2 बार बनने वाला डिस्ट्रिक्ट अगर कभी भी पूछा जाएगा तो पानीपत डिस्ट्रिक्ट है। तो कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर ये 1989 में बने थे। और 1989 के बाद 1995 में बना था आपका पंचकुला। और 1997 में 2 डिस्ट्रिक्ट बने, फतेहाबाद और झज्जर। फिर 2005 में आपका बना नू और 2008 में आपका पलवल और 2016 में चरखी दादरी। तो इस तरीके से टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट हैं जो हरियाणा के बने। अगर एरिया के हिसाब से देखूं तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट आपका सिरसा है। ठीक है, टोटल एरिया की बात करें हरियाणा का तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे जो देश का है वो 1.34% है पूरे हमारे इंडिया का। और जो रैंक है वो 21वें रैंक पे आता है। 20 डिस्ट्रिक्ट हमसे बड़े हैं हरियाणा में। और हरियाणा का जो गठन हुआ वो 17वें राज्य के तौर पे हुआ था, 17 स्टेट। इससे पहले 16 स्टेट होते थे पूरे देश के अंदर, 17 स्टेट आपका ये बना था। ठीक है भाई, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए हरियाणा के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट, अब इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट परसेंटेज ऑफ हरियाणा इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग अंडर फॉरेस्ट कवर? तो इसका आंसर जो है वो है 3.59%। ठीक है, बट एट प्रेजेंटली अगर देखूं तो ये बढ़ करके हो गया 6.8%। और जो टारगेट रखा गया है वो रखा गया है 10% का। ठीक है, टारगेट कितना रखा गया है? 10% का टारगेट रखा गया है। अगर ये देखें कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जो मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है, बिंग अंडर मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर, तो सबसे ज्यादा वो आपका पंचकुला है। और पंचकुला के बाद आपका यमुनानगर आता है। ठीक है, अगर मिनिमम फॉरेस्ट कवर की बात करें तो आपका फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, फतेहाबाद। और उसके बाद अगर देखो नीचे से रैंकिंग देखेंगे तो फिर पानीपत आता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए इससे रिलेटेड। क्लियर है जी? नेक्स्ट,
ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की बात करें, द हिस्टोरिक ग्रांड ट्रंक रोड डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको, अगर बेसिक सा आपको हरियाणा के अगर आप निवासी हैं और आपको पता है कि कौन सी रोड किन किन शहरों से निकलते हैं, या मैप पे आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, मैप पे देखेंगे कि ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, साउथ में कौन है, नॉर्थ में कौन है, किस डिस्ट्रिक्ट से होकर के कहाँ कहाँ जाते हैं। तो अगर मैं दिल्ली से आता हूँ और चंडीगढ़ भी आता हूँ तो रास्ते में उधर से सोनीपत आएगा, सोनीपत के बाद पानीपत आएगा, ठीक है, फिर आपका कुरुक्षेत्र आएगा, फिर अंबाला आएगा, बीच में रोहतक जो है वो बिल्कुल साइड में पड़ता है, समझ रहे हैं, तो वही ग्रैंड ट्रंक रोड है। तो यानी कि रोहतक इसमें नहीं आता आपका, रोहतक थोड़ा सा आपका एक तरफ हो जाता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज द इंडस वैली साइट लोकेटेड इन हरियाणा। आपको बताना है कि इंडस वैली साइट हरियाणा में कहां लोकेटेड है। अगर इन्हीं ऑप्शन के आधार पे बात करूं तो आपका जो आंसर बनेगा वो राखीगढ़ी होगा। ठीक है, राखीगढ़ी जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन अगर 2-3 साइट्स की बात करें हम यहाँ पे, सबसे पहले राखीगढ़ी की बात करते हैं। राखीगढ़ी क्यों फेमस है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि खुदाई के दौरान वहां से क्या मिला था। तो राखीगढ़ी इंडिया की लार्जेस्ट साइट भी है, वहां से आपको खुदाई के दौरान चावल के दाने जो होते हैं, ठीक है, और एक बहुत बड़ा स्टोर रूम मिला जिसमें जौ वगैरह स्टोर करते थे, अन्नागार बोलते हैं उसको हिंदी में। तो ये राखीगढ़ी हिसार से मिला। इसके अलावा जो 2 साइट और हैं, फेमस साइट है हरियाणा में, एक आपकी मित्ताथल है जो भिवानी के अंदर है। ठीक है, कौन सी साइट है, मित्ताथल हड़प्पा इंडस वैली साइट है जो कि आपकी किसके अंदर है, भिवानी के अंदर है। तो यहाँ तांबे के सिक्के मिले जैसे, या तांबे की कुल्हाड़ी मिली। ठीक है, ये मित्ताथल भिवानी से मिले। इसके अलावा जो तीसरी फेमस साइट है वो, ऐसे तो भगवानपुरा भी है कुरुक्षेत्र के अंदर, काफी है, बट जो फेमस है जैसे एक बनावली है आपके फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, जहां से आपको मिट्टी का हड़ मिला, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीजें मिली उनमें ये 3 मेन है, राखीगढ़ी, हिसार, मित्ताथल भिवानी और बनावली फतेहाबाद। इनको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चे, अब ये भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। मैच द फॉलोइंग, ये आपके पास कॉलम 1 और कॉलम 2 है जिनको आपको मैच करना है। अब देखो, अगर आपको नॉर्मली पता होगा कि हरियाणा में 6 आपके मंडल हैं, डिवीजन है, 6 डिवीजन है, उन्हीं पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। जो आपका करनाल डिवीजन है, इस करनाल डिवीजन में 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। आपका करनाल आता है, करनाल के बगल में जो पानीपत है, पानीपत आता है, और करनाल के इधर की तरफ कैथल है। तो यानी कि करनाल, पानीपत, कैथल ये एक ही जोन में आते हैं, तो इसका मिलन तो बी से हो जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे बात करूं तो हिसार। अब हिसार, इन चीजों को थोड़ा सा मैप के माध्यम से ध्यान रखिए। हिसार के बगल में कौन है आपका, सिरसा। सिरसा से अलग हुआ कौन, फतेहाबाद। अगर हिसार से इधर की बात करें तो जींद। तो ये सारे उसी जोन में आते हैं, तो इसलिए आपका हिसार, जींद, सिरसा, फतेहाबाद ये एक ही जोन में पड़ते हैं। नेक्स्ट बात करूं अंबाला। ठीक है, तो अंबाला की अगर बात करें तो अंबाला के ऊपर की तरफ देखोगे तो यमुनानगर आ जाता है। ठीक है, अंबाला के ऊपर की तरफ देखें यमुनानगर, अंबाला के बगल में देखोगे इधर की तरफ तो अंबाला से कहां आओगे आप, पंचकुला, और अंबाला से उधर की तरफ जाएं दिल्ली की तरफ तो रास्ते में क्या आ जाता है, कुरुक्षेत्र। तो यानी कि अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला ये सारे एक ही जोन में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर आपका है रोहतक। तो रोहतक की बात करूं तो रोहतक में आपका कौन कौन होगा, रोहतक में फिर भिवानी, सोनीपत, झज्जर, ये सारे के हारे आपके किस में आते हैं, रोहतक डिवीजन में आते हैं। ठीक है जी, तो यानी आपको डिवीजन वगैरह प्रॉपरली पता होनी चाहिए। अगर आपको ये पता होंगे तो आप बड़े आराम से क्वेश्चंस का आंसर कर सकते थे, कोई ज्यादा उस वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए 6 डिवीजन है हरियाणा में, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद। ठीक है, तो गुरुग्राम में अगर मैं बात करूं तो गुरुग्राम में आपका गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ आता है। ठीक है, हिसार की बात करें तो हिसार में आपका, मैंने अभी बताया कि हिसार में आपका हिसार, जींद, सिरसा, फतेहाबाद आता है। ठीक है, फिर अंबाला की बात करें तो अंबाला, ऊपर की तरफ यमुनानगर, इधर की तरफ देखें तो पंचकुला, अंबाला, ये सारे आपके और कुरुक्षेत्र किस में आते हैं, ये अंबाला में आते हैं। और रोहतक की बात करूं तो रोहतक में आपका रोहतक, फिर आपका भिवानी, फिर भिवानी से अलग हुआ चरखी दादरी। ठीक है, फिर सोनीपत। ठीक है, और आपका भिवानी भी एक डिस्ट्रिक्ट है जो लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, जो 2016 में बना था। ठीक है, और मैंने आपको बताया रोहतक से भिवानी, भिवानी से अलग हुआ चरखी दादरी, सोनीपत और फिर झज्जर। तो ये 5 किस में आते हैं, आपके रोहतक डिवीजन के अंदर आते हैं। फिर करनाल में आपका करनाल, पानीपत और कैथल हो गया। और फिर एक आपका लास्ट बचता है फरीदाबाद में फरीदाबाद, पलवल और नूह, ये सारे आपके फरीदाबाद में आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहेगा, थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन होगी तो आप बड़े आराम से स्टैटिक क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते थे।
ठीक है, तो ऑप्शन डी यहां से बिल्कुल राइट आंसर है। फर्स्ट का बी से हुआ, सेकंड का ए से हुआ, थर्ड का डी से हुआ और फोर्थ का सी से मिलान हुआ। नेक्स्ट जो हिस्ट्री का एक क्वेश्चन था, वेयर वाज रजिया सुल्तान डिफीटेड एंड असैसिनेटेड। ठीक है, तो इनकी जो हत्या हुई है ये पंजाब से लौट रही थी किसी विजय के उपरांत, या किसी कोई अलग अलग कहानियां बताते हैं डिफरेंट। ठीक है, तो कैथल के पास इनकी जो हत्या कर दी गई थी, कुछ लोग बोलते हैं ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पे देखें तो कुछ डाकुओं ने मिलकर इनकी हत्या कर दी, कोई कुछ तथ्य देता है, कोई कुछ तथ्य देता है। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा आपका वो ऑप्शन डी बनेगा कि वेयर वाज रजिया सुल्ताना डिफीटेड, तो कहां पे, एंड असैसिनेटेड, तो कैथल के पास इनकी हत्या हो गई थी। अगर ये भी पूछा जाए पेपर में, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि रजिया बेगम का मकबरा कहां है, तो इनका मकबरा भी कैथल के अंदर ही है। ठीक है बच्चे, चलिए, तो ये थे आपके हरियाणा जीके के क्वेश्चन 2017 से। अगर एक नजर दौड़ा के सारे क्वेश्चंस को मैं देखूं तो कोई भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। हालांकि डिफरेंट उनसे पूछा गया एरिया से, चाहे आपका एनवायरनमेंट से, इकोलॉजी से है, या आपका ट्रांसपोर्ट से है, या आपका एडमिनिस्ट्रेशन से है, या हिस्ट्री से है, या ज्योग्राफी से है, हरियाणा के एग्रीकल्चर से है, सभी से पूछा गया। बट जो सारे क्वेश्चन थे, ऑल क्वेश्चन आर इन फॉर्म ऑफ एस्थेटिक, समझ रहे हैं, जो बेसिक सी चीजें हैं हरियाणा की। आपको पता है, आपने हरियाणा का मैप अच्छे से पढ़ा है, हरियाणा के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को थोड़ा सा समझा है, देसी तरीके से अगर आप हरियाणवी आदमी और आपने हरियाणा की फसलों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं और हरियाणा का इतिहास थोड़ा सा जानते हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। जो हमारा चैनल है सिविल स्टेप, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा। आपकी कोई भी क्वेरी है, दिए गए नंबर पे कॉल करिए, या hello@civilstep.com पे हमें मेल करिएगा। और हरियाणा सिविल सर्विसेज के कोर्सेज भी हैं हमारे जो अवेलेबल करवाए गए हैं आप लोगों के लिए, उनके लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जहां जाकर के आप कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप सबको बेहतर लगा, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए भाई। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।